प्राप्त हुआ और अधिकार प्राप्त होते उनको अभिमान हो गया। परिणाम, भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ की रचना की और सबको बुलाया। छोड़ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीन देवताओं को छोड़कर यज्ञ में जितने जितने देवता भाग पाते हैं, नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। बाबा कथा सुना रहे, देवता यज्ञ में भाग लेने जाने लगे। लेकिन देवता भी अद्भुत है साहब, अपनी अपनी देवियों के साथ विमान में बैठ गए और विमान से आकाश मार्ग से चले। जब आकाश से ही जाना था तो थोड़ा बाईपास लेके चले जाते, कैलाश के ही ऊपर से क्यों जाना था। सारे देवताओं का विमान कैलाश के ऊपर से जाने लगा। सती मैया ने देखा, पूछा, प्रभु ये देवता सब कहां जा रहे हैं। बाबा ने पूरी बात बताई। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु हो तो मैं जाऊं कृपा सादर देखन सो। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार उत्सव देखने के लिए पिताजी के घर चली जाऊं। अब यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपसे निवेदन करूं। शंकर जी को सती मैया को जाने के लिए मना करना है, ठीक है, लेकिन कैसे मना करना है ये ढंग देखिए। बाबा ने ये नहीं कहा कि देवी आप गलत बोल रही हैं, नहीं जाना चाहिए, ये नहीं कहा। जैसे मैया ने जाने की अनुमति मांगी, शंकर जी मुस्कुरा कर बोले, देवी आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी ये बात मेरे मन को बहुत अच्छी लगी। कहे उनीक मोरेहु मन भावा। लेकिन एक बात बोले, देवी आपका जाना उचित नहीं होगा। क्यों? ये जितने देवता जा रहे हैं, इन सभी देवताओं को वहां बुलाया गया है। आपके पिता ने मेरे से बैर है, तो मेरे से बैर होने के कारण आज अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया। हमारे बैर तुमहु बिसर आए, भूल गए। शंकर जी से काहे बैर है दक्ष को? देखिए, जिस मनुष्य को सम्मान की भूख रहेगी, वो उसके लिए पूरे संसार से दुश्मनी हो जाएगी। क्यों? जहां जाइएगा सम्मान की टोपी पहन के जाइएगा। हम जाएंगे हमारा सम्मान होगा, नहीं होगा आपने हमारा अपमान कर दिया, आप हमको माला नहीं पहनाए। अरे किसने कहा था कि आप सोच के आइए आपको माला मिलेगी। यहां पर सम्मान की कल्पना ही हम जहां जाते हैं हमको अपमानित करा देती है, इसलिए सम्मान से परे रहिए। कोई भी किसी का अपमान नहीं करता, हम अपने आप का स्वयं अपमान करते हैं। ब्रह्म सभा में एक बार भगवान शंकर राम नाम में लीन थे। दक्ष गए, बाबा को ध्यान नहीं रहा। दक्ष को लगा कि हमारे दामाद ने हमारा अपमान कर दिया, मैं आया और ये खड़ा नहीं हुआ। उस दिन से शंकर जी को शत्रु मान लिए। शंकर जी बोले, देवी जाना उचित नहीं रहेगा। यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर, 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। जिसको मित्र कह दिया वहां से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, बिना बुलाए जाइए। लेकिन देवी यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं, तहां गए कल्याण न हो। वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा मना किए, लेकिन हमारा माई मानत नहीं है। वो मैया जिद पे है, अड़ी है कि जाना है।
अंत में बाबा ने अपने 2 मुख्य गणों को साथ में लगाकर पार्वती मैया को विदा किया। और आपको बताऊं, सती मैया अपने पिता के घर गई, कोई नहीं मिला, घर वाले देखे तक नहीं सती मैया को। आप कल्पना करिए, बेटी, क्षमा करिएगा, 80 साल की बूढ़ी माई, कितनों घुटना में दर्द हो, जब बात आ जाए मैके जाने की, सारा दर्द गायब। क्षमा करिएगा, मैके जाने के नाम पर जो चेहरे पर आनंद होता है वो साहब है। सती मैया पिता के घर गई होंगी, आप कल्पना करिए कितनी मन में कल्पना होगी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष के डर के मारे किसी ने सम्मान तक नहीं किया, मिला तक नहीं कोई, छोड़ एक को, एक मिली। जानते कौन? जन्म देने वाली मां मिली हो। ये प्रसंग कहता है, दुनिया हमको छोड़ सकती है लेकिन हमको जन्म देने वाली मां कभी नहीं त्याग सकती। प्रसूति मैया आकर सती मैया से मिली, बहनें भी मिली, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिली। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है, व्यंग हो गया। सती मैया ने मां से अनुमति लेकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और देखा यज्ञ में मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं बना। पूरा शरीर क्रोधाग्नि में भभक उठा मां का। मां देवताओं पर, मुनियों पर दपट पड़ी, बोली जितने ऋषि मुनि बैठे हैं ध्यान से सुनिए मेरी बात। आज इस यज्ञशाले में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति भगवान शंकर की निंदा की है, अथवा जिसने बैठकर कानों से श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा, अभी मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में शंकर की, संत की और श्रीहरि की निंदा हो रही हो और यदि तुम वहां पर बैठे हो, यदि भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और मां ने सबके सन्मुख अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में जल उठा हो। जितने देवता मुनि थे कांपने लगे। शंकर भगवान ने पता चला वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोची। बोले बिना शंकर जी को बुलाए आचार्य बने हो? किसी का आंख फोड़ा, किसी का दांत तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से घुमाया और धड़ से सर को उखाड़कर अग्नि कुंड में ले जाकर मानो पूर्ण आहुति कर दी, यज्ञ की स्वाहा कर दिया। बाद में बकरे का सर लगाकर दक्ष को जीवित किया गया। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरिसन पर मांगा, सती मरत हरिसन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई। मैया जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। मरने से ठीक पहले मां सती ने राम जी से वरदान मांगा है। किससे मांगा?
जोर से कहिए, क्यों मांगा? शंकर जी से काहे नहीं मांगा? और क्या मांगा? मां मांगती हैं, प्रभु कृपा करिए और वरदान दीजिए अगले जन्म में भी जन्म जन्म शिव पद अनुराग, मेरा अनुराग जन्म जन्मांतर बाबा शंकर के ही चरणों में बना रहे, अर्थात मैं उनके ही चरणों की दासी बनूं प्रभु, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। हम एक जन्म की यात्रा नहीं करते, हम जन्म जन्म की यात्रा करते हैं। और ये केवल भारत में है, भारत के बाहर जन्म जन्मांतर छोड़िए, यही जन्म में कितना बदलेगा भगवान जानत है। एक ही जन्म में। लेकिन हम अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्मांतर यात्रा जन्मों से चली आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। जो है अगले जन्म में वही मिलेगा। कई लोग टेंशन में आ गए। मां ने राम जी से क्यों मांगा? दर्शन करिए। पहला कारण, सती मैया सोची कि मैंने राम जी की परीक्षा लेके राम जी के प्रति अपराध किया है, जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा क्षमा करने वाले नहीं हैं, इसलिए राम जी से मांगा। दूसरा कारण, सती मैया ये जानती हैं कि शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं। ये वाक्य आप समझे? जीवन में एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जिसकी हर आज्ञा का हम बिना विचार किए पालन करें। यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई है तो हम धरती पे सौभाग्यशाली हैं। हमको यदि कोई आज्ञा देने वाला है तो आप बड़भागी हैं। शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं, इसलिए राम जी से मांगा। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और अगला जन्म सती मैया का पर्वतराज हिमालय के घर में पर्वत की बेटी पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से, आपके एक तरफ त्र्यंबकेश्वर है, एक तरफ भीमाशंकर है, महाराष्ट्र में ही ग्रीष्मेश्वर महादेव भी हैं। जोर से कहिए, बोलिए पार्वती मैया की जय। गोस्वामी जी कहते हैं जब से मां का अवतरण हुआ है पूरा पर्वतराज हिमालय का क्षेत्र संतों के भजन से गुंजायमान हो गया है, मणि प्रकट हो गए हैं। एक दिन नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया और पार्वती जी को बुलाकर हाथ कहा कि तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो नारद जी, इसमें क्या क्या दोष गुण है। गुण नहीं पूछा, दोष गुण पूछा। कहु सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार। नारद जी हाथ लिए और बोलने लगे, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु। नोट करिए, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुता तुम्हारी सकल। आगे कहता हूँ, सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील। नाम नोट करिए, नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी। होए संतत पियहि प्यारे। होए संतत पियहि। आगे कहता हूँ,
सदा अचल एहि कर एहि बाता, सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि तेजस पै पितु माता, एहि तेजस पै पितु माता, होई पूज्य सकल जग माही, होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत दुर्लभ कछु नाही, एहि सेवत दुर्लभ कछु नाही, एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ियहि प्रतिभत असिधारा, एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ियहि प्रतिव्रत असिधारा। हिमांचल जी पूछे दोष बताइए। नारद जी बोले दोष छोड़िए, आपकी बेटी समस्त शुभ लक्षणों से धनी होगी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा, इनका सौभाग्य खंड रहेगा, पूरा संसार इनका पूजन करेगा, आपको इनके कारण यश की प्राप्ति होगी, इनकी सेवा करने से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके और अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करती रहेंगी, ये मैं कहता हूं आपको। हिमांचल जी पूछे कि दोष नहीं है कुछ इसमें? नारद जी बोले इनमें तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए उनका बतावें। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए। पहला, अगुना अमाना मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। आपके बेटी का जो पति होगा वो अगुण होगा। अगुण यानी नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम तीनों गुणों से परे होंगे, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल महाराज का समझ लिए अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा यानी मान सम्मान से परे। देखिए जितना सरल शंकर भगवान का पूजा करना है उतना सरल किसी देवता के पूजन में नहीं है। सरलता कुछ ना मिले। पानी लीजिए लोटा में, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव, बाबा गदगद हो गए। कुछ ना मिले, घास उठा के चढ़ा दीजिए, बम बम। बाबा जौन फूल पसंद करते हैं उस फूल में कभी क्राइसिस होने वाला नहीं है। क्यों? दूसरा कोई देवता देखते भी नहीं उस फूल की ओर। मान सम्मान से परे अमान। हिमांचल समझ गए अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। तीसरा बोले उसके माता पिता नहीं है। नहीं है मतलब पहले थे अब नहीं है, ऐसा नहीं है, शुरू से ही नहीं है, बिना माई बाप का ही है वो। उदासीन रहता है, कोई संशय नहीं। आगे नोट करिए और बतावें। हिमांचल जी बोले और भी कुछ बचा है का? नारद जी बोले असली तो बचा ही है अभी। बोले का बचा है? जोगी जटिल अकाम मन नागन अमन अस स्वामी एहि कहा मिले परिहस्त असीरे। बोले जोगी होगा, उसकी विशाल विकराल जटाएं होंगी। अब आप पता करिए, बताइए यदि आप अपनी बिटिया के लिए दूल्हा देखने गए और दुल्हवा जटा लगा कर आवे, आप ब्याह के बाद करेंगे कि भागेंगे वहां से? आजकल लड़का ब्याह के नाम पर जैसे पता चला था कि सवेरे तिलकहरू आने वाले हैं, तुरंत बाल कटवा के फेशियल करा के आवत है घर में। 2-3 हाईवे बना लेता है यहाँ पर, एक्सप्रेस हाईवे, स्टेट हाईवे। यहां नारद जी बोले आपके बेटी का पति जो होगा उसकी विकराल जटाएं होंगी। महाराज एक ठे और है बहुत खतरनाक है, बता दें?
इससे भी खतरनाक है। हाँ क्या, नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा वो। लिखा है नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी पूछे, बोले क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है, इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। ये सुनते हिमांचल में ना रोने लगे। थोड़ी देर बाद हिमांचल जी नारद जी को थोड़ा किनारे लेकर गए। अब बोले, नारद जी कोई उपाय है का आपके पास? बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा चेंज करने का कोई स्कीम रखे हैं? आप जो कहेंगे मैं करूंगा, दूल्हा बदल दीजिए। बोले असंभव। कह मुनि सही मवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव तनुज नर नार मुनि को न मिटे। आपकी बिटिया के ललाट पर मेरे पिता श्री ब्रह्मा ने जो रेखाएं खींच दी हैं, कोई संसार में नहीं, त्रैलोक में कोई मिटाने वाला नहीं है। दूल्हा तो वही बनेगा, लेकिन आप टेंशन न लीजिए। जो जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण केवल एक में विद्यमान है, वो शंकर भगवान है। शंकर जी में ही सारे लक्षण हैं। और हम आपको बतावें, समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता है, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई है। यदि शंकर जी से आपकी बिटिया का विवाह हो गया तो पार्वती का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी पूछे कैसे होगा? नारद जी बोले वही बताने मैं आया हूं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेटे सकहि त्रिपुरारी, भावे उमेटे सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि पर अनेक जग माही, यद्यपि पर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजे दूसर नाही। एहि कह शिव तजे दूसर नाही। एहि कह शिव तजे दूसर नाही। यही कहा। शिव तजे दूसर नाही। नारद जी ने कहा आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। मां ने वन में जाकर इतना कठोर तप किया है, हजारों वर्ष। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने कहा पार्वती जी, हे भवानी, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। पिताश्री बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्तऋषि मिल जाए तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ, मां के जाने के बाद बाबा को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकल पड़े, घूमने लगे। कहीं कथा होती तो बैठ के कथा सुनते, कहीं भगत मिलते तो उनको कथा सुनाते। एक दिन शंकर जी के सामने रघुनाथ जी प्रकट भय। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी प्रकट होकर बोले, बाबा मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी बोले, आज्ञा करिए प्रभु। राम जी बोले, मैं यही मांगता हूं, जाई विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे दे। आप जाकर न पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी बोले, प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है इसलिए उसको टार नहीं सकता। नाथ आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है।
राम जी अंतर ध्यान भय। शंकर जी ने सप्तऋषियों को बुलाकर कहा कि जाइए, पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा तब तक विवाह करने वाला नहीं हूं। सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा के लिए। यहां एक निवेदन करूं आपसे मैं, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राजन, जीवन में जिस संबंध को हमेशा बना के रखना चाहते हो उस संबंध का कभी विकल्प मत ढूंढना, क्यों जैसे विकल्प दिखाई पड़ जाएगा तुम्हारे संकल्प को टूटने में समय नहीं लगेगा, विकल्प आने के साथ ही संकल्प समाप्त हो जाता है। इसलिए विकल्प न ढूंढा जाए, निष्ठा बना के रखी जाए। पार्वती मैया के सामने सप्तऋषि विकल्प लेकर गए, बोले आप जिसकी तपस्या में बैठी हैं शंकर जी के लिए भीख मांग के खाते हैं, जो स्वयं भीख मांगता है आपका पेट कैसे भरेगा? हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लाए हैं, विष्णु भगवान। कहिए हाँ तो हम लोग विष्णु भगवान से आपके विवाह की बात आगे बढ़ावें, उनमें कोई दोष नहीं है। पार्वती जी बोली आप लोग आने में देरी कर दिए, आप कह रहे हैं कि शंकर जी से विवाह करके हमारा घर उजड़ जाएगा, आप लोग थोड़ी देर पहले आते ना तो हम आपकी बात मान लेते, लेकिन अब तो गुरु जी की बात मान ली है, नारद जी की। और हम एक बात कहना चाहते हैं, लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा
लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया के सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इससे बाहर निकलिए। हर आदमी टेंशन में है, किसी को आपके तरफ देखने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए अपने आनंद में रहिए। कौन क्या कहता कहने दीजिए। मां की निष्ठा मुनियों ने देखी, शंकर भगवान को जाकर बताए, बाबा समाधि में चले गए। पिछली बार समाधि में गए थे तो कब लौटे थे? फिर गए। अब 87,000 वर्ष बाद लौटी हैं कि 1,00,000 वर्ष बाद लौटेंगे, किसी को पता नहीं है। बाबा समाधि में गए और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि पहले तो बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, मरना तो पड़ेगा बेटा एक दिन। सोचने लगा क्या मांगूं कि न मरना पड़ेगा, तो दिमाग लगाया। शंकर जी की पत्नी है नहीं, जल गई हैं। अब बाबा समाधि में बैठे, कब लौटेंगे कोई अता पता है नहीं। तो वरदान मांगा कि शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मारे। आ भी गए तो पत्नी है ही नहीं, न पत्नी है, न बेटा होगा, न बेटा होगा, न मैं मरूंगा, अमर हो गया मैं। वरदान पाया, देवताओं को दौड़ा कर लगा मारने। इंद्र सभी देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, पूछे ये मरेगा कैसे, पहले ही बताइए, बहुत मार रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा। विवाह के लिए दुल्हन तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मा जी, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो शंकर भगवान को समाधि से बाहर निकालने जाएगा, बाबा बाहर निकलते पहले उसको मार डालेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, आए सुने। देव कार्य में प्राण भी चला जाए तो संत प्रशंसा करते हैं, ऐसा मन में सोचकर कामदेव पूरे प्रभाव का विस्तार किए अपने। और आपको बताऊं, ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में 48 मिनट समय लगा। कितना टाइम?
2 दंड, और इस 2 दंड के समय में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु कैलाश जाकर कामदेव ने देखा बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा कामदेव ने शंकर जी के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा को लगा, बाबा का नेत्र खुला, लगे देखने किसने मारा। तब तक कामदेव पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसी रति सर नयन उघारा, चितवत का भयउ जरि छारा, चितवत का भयउ जरि छारा, चितवत का भयउ जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसी क्षण कामदेव वहीं पर जरि के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो, देवता डर गए, कांपने लगे देवता, निशाचर नाचने लगे, संत प्रसन्न हो गए। संत क्यों प्रसन्न हो गए? काम ही भस्म हो गया। अब संतों के मन को कोई नहीं भटका सकता, संत प्रसन्न हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते बाबा के पास आई। बाबा ने क्षमा किया, कहा जाओ आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा और बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। मां रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? बोले द्वापर में। पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण जब अवतार लेंगे रति, तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई और सारा देव समाज कैलाश पहुंचा बाबा के पास। और यहां दर्शन करिए, आए हैं बाहर से ही जयकारा लगाते, अरे शंकर तेरी जटा में, बाहर से, अरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा। काले घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, अरे गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में। मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी। और
निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष। एक बार हर हर महादेव, 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 हर महादेव। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। अरे ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा। ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिमिदामनी उजारा। शंकर तेरी जटा, शंकर तेरी जटा, शंकर तेरी जटा। देवता पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं सभी देवता पृथक पृथक प्रशंसा करते हैं। बाबा पूछे क्या बात है, आज सारे देवता आ गए यहाँ पर। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता हैं ना, ये सब देवता आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अपने अपने नेत्र को धन्य करना चाहते हैं। प्रभु आपने राम जी को वचन दिया है विवाह करने के लिए। शंकर जी जानते हैं किसी भी देवता को हमरे विवाह से कोनो लेना देना नहीं है। ये तो इसलिए आए हैं कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा। बाबा मुस्कुराए, अनुमति प्रदान किए। देवता दुंदु भी बजाए हैं। सप्तऋषि गए हिमांचल जी किया, वहां से मुहूर्त लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी ने बाँच करके सुनाया सभी देवताओं को विवाह का मुहूर्त हम और आप महाशिवरात्रि को विवाह मनावत है ना, लेकिन पुराण में कहते हैं विवाह हुआ था बैसाख महीने में। बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का। ब्रह्मा जी मुहूर्त बताएं और बोले सभी देवता विवाह के दिन शाम को 5 बजे बाराती बन के निजी वाहनों द्वारा, दूल्हे की ओर से कोई वाहन की व्यवस्था नहीं है, दूल्हे के अपने वाहन की व्यवस्था नहीं है, तो आपके लिए क्या करेंगे। जितने देवता हैं निजी वाहनों द्वारा बाराती बन के 5 बजे कैलाश पहुंचेंगे और 5 बजे बारात कैलाश से निकलकर हिमांचल जी के लिए द्वार के लिए प्रस्थान करेगी। विवाह के कार्ड में नीचे नोट लिखा रहता है ना, पड़सौरा ग्राम से बारात 3 बजे प्रस्थान करेगी। दुनिया का सबसे बड़का झूठ यही होता है। यदि 4 बजे लिखा है तो समझिए 7 बजे के पहले बारात नहीं निकलने वाली है। यहां ब्रह्मा जी बोले 5 बजे पहुंचना है। सभी देवता गए, विवाह का दिन आया हो और 3 बज गया शाम का। बाबा आनंद में बैठे हैं। क्यों? हमको कुछ करना थोड़ी है, बाराती आवे तो चला जाएगा। लेकिन बाबा के जो गण हैं, गण परेशान हैं। शंकर जी गण को बुला, इधर आओ, तुम परेशान क्यों हो? बोले सरकार क्या बतावें,
एक देवता भी आज आपको सजाने के लिए नहीं आया, एक देवता, सिंगल देवता। शंकर जी बोले अपना से टाइम मिली तब ना हमारे याद आई। सारे देवता अपने को सजाने में, अपने विमान को सजाने में बिजी हैं। विष्णु भगवान गरुड़ जी को नहला धुला कर सजा रहे हैं, इंद्र ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, यमराज करिया भैंसा रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, कुबेर पुष्पक विमान में झालर लगा रहे हैं। लेकिन कोई नहीं सोचता कि जिसके बारात में चल रहे वो दूल्हे को कौन सजाएगा। बाबा गणों से बोले देखो, मेरा श्रृंगार करना देवताओं के बस की बात नहीं है। गण पूछे क्यों प्रभु? शंकर जी बोले कि शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो शंकर के मन को समझता है। अब मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है? इसलिए आप लोग मेरा डेकोरेशन करिए, श्रृंगार आप लोग सजाइए। जैसे बाबा बोले, बाबा के गण फंस गए, श्रृंगी और भृंगी दोनों फंस गए। क्यों? ये दोनों आज तक कभी अपना श्रृंगार नहीं किए थे। अब पहले बार में दूल्हे को सजाने का अवसर आ गया। बाबा बैठे हैं, बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। दर्शन करिए, भोजपुरी समझ में आएगी आप लोगों को। यहां तो सभी भाषा के लोग हैं, लेकिन दर्शन करिए। एक पद सुनाता हूं बाबा का श्रृंगार। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, हे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गाना मिली करे तैयार हो, भोला जी के गण मिली करे तैयार हो। जटा मुकुट सर्प मौरी सवार हो, जटा मुकुट सर्प मौरी सवार हो। गोरा देह पर लिपना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपन भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। गोरा देह पर लेपन भभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपन भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। सर्प के कुंडल कंगन मुंड माल हार हो, सर्प के कुंडल कंगन मुंड माल हार हो। गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंत
जार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। कंठ में जहर कान्हे सांप के जनेव हो। कंठ में जहर कान्हे सांप के जनेव हो। पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बर बसहा बैल पर सवार हो खता। बर बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। बर बसहा बैल पर सवार हो खता। बर बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा। गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा। शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खता। राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। सिंगार हो खता हो सिंगार हो खता। सिंगार हो खता हो सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। बारात चली नहीं है, बैठ जाइए अभी। आप दर्शन करिए। बाबा बैठ गए, बाबा के गण उनको सजाना प्रारंभ किए। सबसे पहले दृष्टि गई शंकर भगवान की जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी।
गणों ने सिर पे जटाओं को समेटना प्रारंभ किया और समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना जटाओं का, एक गण बोला बस बस छूना मत, छोड़ दो, टोपी का काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी हो गया। एक ने कहा कितना भी सुंदर टोपी बना दो, दूल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा, है? शंकर जी बोले इधर आओ, मौर का होता है हो? गण बोले प्रभु कुछ नहीं, यहाँ ऐसे ऐसे झूलता रहता है, यहाँ उठा हुआ रहता है और एक रात बस पहनना है उसको। शंकर जी बोले उसके अगले दिन गंगा जी में स्वाहा। बाबा बोले मेरी बात सुन लो, जिसको एक रात के लिए भी मैं अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसका जीवन में मैं कभी विसर्जन नहीं होने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। तो ऐसा मौर कदापि मत पहनाना जिसको छोड़ना पड़े। अब गण सोचे ऐसा मौर कहां से लाया जाए जिसका त्याग न हो। एक गण बोला रुको मैं कुछ करता हूं। गया एक जगह, 400-500 सांप नाच रहे थे, सब बारात में जाने की तैयारी चल रही थी। गण जाकर सांपों से बोला देखो 10 mm से जितने पतले हो बाहर निकलो, पतले पतले जितने सांप हो बाहर निकलो। सारे पतले सांप रंग बिरंगे बाहर निकले। उनमें से 35-40 सांपों को पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और बाबा के जटाओं के मुकुट में ऊपर से ला के पहना दिया। सभी सर्पों के पूंछ शंकर जी के चेहरे के आगे झूलने लगे और सर्पों ने अपना फन फैला दिया। शंकर जी पूंछ हटा के पूछे ये का है हो? गण बोले प्रभु आपका मौर है, रहने दीजिए इसको। सांप का मौर बना। आभूषण सुनिए, कान में कुंडल सर्प का, सांप का कुंडल, यहां नीचे थोड़ा लटकता है ना, एक एक सांप लपेट के उसमें एक एक बिच्छू लटका दिए सब। सांप का कुंडल, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद। बासुकी सर्प को एक गण लेके सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे ये क्या है? बोले प्रभु आपका जनेऊ है, ये सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक आभूषण सर्पों का बाबा पहन लिए। अब बोले बाबा बोले और कुछ बाकी है? प्रभु दूल्हा शादी के पहले फेशियल करावत है। अब यहाँ कैलाश में कहाँ फेशियल हो, कम से कम पाउडरे लग जाए। तो एक गण गया स्मशान से, चिता के भस्म को लेकर आया और बाबा के शरीर पर सिर से लेकर पांव तक भस्म का लेपन कर दिए। एक तो शंकर भगवान पहले से गोरे और ऊपर से भस्म लग गया। आप सोचिए कितना सुंदर चेहरा हुआ होगा। 3 नेत्र है, गले में विष है, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पे गंगा है। एक ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला हो तो ठीक रहे। एक गण बोला हम ट्राई किए थे लेकिन कोई भी माला लाएंगे ना, वो हिमाचल जी के नगर जाते जाते इतना ठंडा है एकदम समाप्त हो जाएगा। ड्यूरेबल माला यहाँ मिलना मुश्किल है। बोले हम जानते अभी बनावत है माला। गया स्मशान दूसरा गण और अब की बार 35-40 खोपड़ी उठा के ले आया वहां से, नरमुंड और एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डालकर उसको माला बना के और दुल्हा सरकार के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। बोले ये युगों युगों तक कभी मुरझाने वाला नहीं है, ऐसे ही चमकता रहेगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा जब खड़े भये तो गणों ने देखा बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण बोला प्रभु कुछ पहन लीजिए। शंकर जी बोले आदत नहीं है। अरे प्रभु आदत नहीं है, दूसरे के घर जाना है, यहाँ हम ही लोग हैं, कोई बात नहीं, जैसे मन करे चल जाता है। दूसरे के नगर में प्रभु। बाबा पूछे क्या पहनाओगे? एक गण बोला जिस पर आप बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बाबा खड़े भय, बाघंबर लेकर कमर में गणों ने लपेटा, जैसे लपेटा तुरंत खुल के गिर गया। दूसरा गण बोला टिकेगा नहीं, बोला अभी टिकेगा। एक सांप नाच रहा था उधर बहुत तेजी से। गण जाकर पूछा इतनी जल्दी जल्दी क्यों नाच रहे हो? बोले प्रिपरेशन किया हूं, बाबा के बारात में नाचना है हमको है।
गण बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। बोले क्या? बोले नहीं, जहां तुमको काम में लगाना है तुम नहीं कर पाओगे। बोला कर लूंगा। गण बोला इतना हिल रहे हो कैसे कर लोगे? पूछा कहां लगाना है? गण बोले कमर पे बागंबर लपेट के तुमसे ही बांधना है। यदि वचन दो तुम हिलोगे नहीं तब तो तुमको लगाएंगे। जहां तुम हिले तुरंत खुल के गिर जाएगा। गण बोला जब तक बाबा विवाह करके लौट ना आए तब तक मैं हिलूंगा नहीं। कमर में बागंबर लपेट के गणों ने सांप से बांध दिया। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा देखे सिर से पांव तक अपना स्वरूप। देखिए आपन लड़का कैसनो श्रृंगार कर दे, लगता है मानो ऐश्वर्य बरस गया है, दिव्य दिखाई पड़ता है। हमार 5 साल की एक बेटी है। अभी मैं गया तो हमार फोटो बनाई थी वो। मैं जब भी कथा से जाता हूं तो एगो कार्ड बना के रखती है, तो कार्ड में फोटो बनाई। फोटो में हमार बाल मलिंगा से बनाई है वो, घुंघराले बाल। मैं उसको सहेज के रखा हुआ हूं। है आपन बच्चे, आपन लड़का कैसनो बनावत है, दिव्य दिखाई पड़ता है। बाबा ने देखा मेरे बच्चों ने मेरा श्रृंगार किया है, डमरू बजाने लगे बाबा। उसी बीच नंदी महाराज आ गए। अरे कर त्रिशूला अरुटा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुटा मारू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी पर विराजमान हो गए। अगल बगल भृंगी श्रृंगी खड़े हैं, चारों नाच रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी बारातियों की। जैसे 5 बजा सायंकाल, सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ अपने अपने वाहन पर बैठकर बाराती बन के कैलाश पहुंचे। और यहां दर्शन करिए, जितनी देवियां आई थीं, देवताओं की अर्धांगिनियां, सारी देवियां एक साथ जमा होके शंकर भगवान के गण से पूछे इधर आइए, कहां है? गण पूछा कौन? अरे अरे दुल्हा सरकार कहां है? गण मन में सोचा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, चलिए दिखाता हूं, फिर पता चलेगा दुल्हा सरकार कैसे है। गण लेकर गया और बाबा बैठे थे नंदी पर, अगल बगल श्रृंगी भृंगी खड़े हैं। गण ने देवियों से कहा देखिए वही दुल्हा सरकार बैठे हैं अपने वाहन पर। शंकर भगवान तब तक सांप का मौर हटा के थोड़ा मुस्कुरा दिए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं देवियों ने जैसे बाबा बगल वाली हिलाई। गोस्वामी जी कहते हैं देख सिवही सूरतिया मुस्काही। बाबा का रूप देखकर देवी आपस मरी, बाप रे आपस में खुसुर पुसुर शुरू। एक बोली कि इतने खतरनाक दूल्हे के लिए भी दुल्हन है, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे दूल्हे के साथ? इस बर लायक दुल्हन पूरे सृष्टि में नहीं होगी। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक लग रहा हूं ना? देविया भगी वहां से तुरंत, खोपड़ी की माला पहने दूल्हा बैठा है,
है? देवताओं ने बाबा को देखा तो देवताओं का चेहरा उतर गया। एक देवता पूछे, तुम क्यों उदास हो? सारा मेहनत बेकार, 1.5 महीना से मेकअप कर रहा था मैं, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? सब दूल्हे को देखते रह जाएंगे। और देखना तो छोड़ो, ऐसा दूल्हा जाएगा सब देख के भाग जाएंगे। विष्णु भगवान सभी देवताओं को जमा किए, एकत्रित किए। अब बोले, देखिए बरलायक, ये जो बारात सजी है ये बर लायक नहीं सजी है, क्या है चौपाई? बर अनुहारी बारात न भाई। यदि हम लोग इस दूल्हे के साथ गए तो हंसी करे हहु पर विष्णु भगवान बोले, दूल्हे की और बारात की कोई मैचिंग है? ब्रह्मा जी बोले, बिल्कुल नहीं है। विष्णु भगवान बोले, तब एक काम करिए, सभी देवता दिग्पाल अपने अपने जमात को एकत्रित करिए और दूल्हे को कैलाश में छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले, बिना दूल्हे के आगे बढ़िए, दूल्हा बाद में आता रहेगा। सभी देवता अपने अपने जमात के साथ चले गए। शंकर भगवान मन में सोचे, अच्छा हुआ चले गए, हमरे साथ जाते तो भोजनों मिलता कि नहीं, ये भी भगवान ने मालिक है। अरे अकेले चले जाएंगे, कम से कम जलपान तो हो ही जाएगा इनका। जिस नंदी पर बाबा बैठे, नंदी नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए, एक बार आज्ञा दीजिए, सबसे आगे दौड़ के निकल जाऊंगा, मैं आगे आगे रहूंगा। शंकर जी बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं रुको, यहीं रुको। भृंगी ने कहा, प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब है? सब देवता भाग गए छोड़ के। शंकर जी बोले, देखो, जो आनंद अपनी पार्टी के साथ आता है वो दूसरे की पार्टी में आनंद मिलने वाला नहीं है। अपनी पार्टी को बुलाओ। भृंग ने कहा, प्रभु उनको तो न्योता नहीं दिया गया। शंकर जी बोले, हमारी जमात को कोई न्योता देके नहीं बुलाता है, वो सब बिना बुलाए पहुंचते हैं। अरे पहली बार तो उनको कोई शादी अटेंड करने का अवसर मिला है। देवता लोग तो करते रहते हैं, भूत प्रेत को कौन बुलाता है? हो बाबा ने कहा, बुलाओ। भृंगी ने निकाला झोड़ी से तुतहिया अपन, अब फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। दसों दिशाओं से आवाज गूंजने लगी, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। कौन बोला? हाँ, ये कौन बोल रहा हर हर महादेव? भूत। और ये भी अकेले नहीं आए थे, विद फैमिली आए थे। हाँ, भूतनी, प्रेत प्रेतनी, हाकना हाकनी, डाकना डाकनी, डाइन डाइना, चुड़ैल चुड़ैला, बुड़वा, निशाचर, राक्षस, प्रेत, पिशाच। और ये मत समझिएगा कि केवल इंडिया वाले आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। वर्ल्ड के जितने भूत प्रेत हैं सब जमा हो गए। हाँ, अलग अलग ग्रुप। 2500 भूत केवल अमेरिका से आए थे। 9-9 फुट के गोरे गोरे भूत एकदम लंबे लंबे एक साथ जमा है, आपस में सब गेट टुगेदर। हाउ आर यू माय डियर, हाउ आर यू? From where you are? I am from California. Oh, nice to meet you. I am from Washington DC. अंग्रेज भूत, वहीं वेस्ट इंडीज वाले करिया करिया भूत, गयाना से, ट्रिनिडाड टोबैगो से, सूरीनाम से, कोस्टारिका से, कहो इतना करिया करिया भूत जब हंसते थे तब दिखाई पड़ता था। हाँ, जापानी भूत, छोटका भूत, जापान वाले छोटका आंख वाले भूत, इंग्लैंड के भूत, हाँ
भारत में भी विभिन्न विभिन्न भूत, इंडिया वाले भूत, पंजाबी भूत आए हैं, आपस में बात करें, शड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, है पंजाबी भूत, बंगाली भूत आमी काऊ के छाड़बो नाच के, मराठी भूत, गुजराती भूत, सूछे सूछे, झारखंडी भूत, दक्षिण भारत के भूत, उंदरू पुंदरू, पूरे विश्व के भूत प्रेत जमा हुए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय आकर भोला। अरे प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला। अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। बाबा बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर क्या जय देखा? भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। और बिनु पद कर को बहु पद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। अरे विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। बाबा का पूरा समाज आया है तो भूत प्रेत, लेकिन संस्कार दर्शन करिए। सारे भूत प्रेतों ने कतार बनाकर आने के बाद सबसे पहला काम किया, शंकर भगवान के चरणों में दंडवत किया है। सबने प्रणाम किया अपने बाबा को। अब आगे दर्शन करिए, जितने प्रकार के भूत उतनी प्रकार की उनकी गाड़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले जो भूत आया बाबा को प्रणाम करने, वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। इसके ऊपर वाला हाथ में था। एक भूत आया, उसका मुंह गायब, मुंह नहीं है। किसी के शरीर में मुखे मुख बना है, किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथ है हाथ, किसी के पेट में हाथ निकला है, किसी का पांव नहीं, किसी के खोपड़ी में पांव निकला है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोल है, कोई चपटा है, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। कपाल कर गोस्वामी जी कहते हैं। चेहरा जानते हैं बारातियों का चेहरा कैसा है? किसी का मुख सूअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। 4 नाम लेने के बाद गोस्वामी जी कहें बहुत सारा मुख है, कौन गिनेगा, को गने। और आगे सुनिए, कौनो बाराती चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब कल्पना करिए, कुत्ता, सियार, गधा, सुअर एक साथ चारों गाने लगेंगे। अहे कितना सुंदर लगेगा ना। बाबा की जमात कीर्तन करते, जयकारा लगाते, गाते चली बारात बाबा की। सारे भूत प्रेत नाचते नाचते चल पड़े। साधक कहता है, वो देखो भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। चलते चलते भूत प्रेत गाते हैं और बीच में बोलते हैं, हरा हरा महादेव, 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 हरा हरा महादेव। आगे आगे देवताओं की टोली गई है। एक देवता के कान में ये हर हर महादेव सुनाई पड़ा। सोचने लगे बाराती हम हैं, पीछे से हर हर महादेव कौन गा रहा है। मुड़ के पीछे देखे,
अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा पीछे का देख रहे हो? बोले आप हूं, देख लो एक बार पीछे। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता। अरे कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चली। बारात चल पड़ी। गोस्वामी जी कहते हैं कौतुक विविध हो ही मग जाता। जिस गांव के बगल से बाबा की बारात गुजर रही है, बारात आने के पहले पूरा गांव खाली। लोग सुने कि बारात नहीं, भूतों की जमात आ रही है। लोग आपन आपन परिवार, लड़का मेहरारू लेके भाग लिए। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के मुख्य द्वार पर। यहां महाराष्ट्र का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पूर्वांचल में आज भी नियम है, कोई बारात आती है तो कन्या के घर से बुजुर्ग लोग हाथ में माला लेकर और द्वार पर जाकर बारातियों को माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको जलपान कराते हैं। यहां नियम है। ये माला पहनाने वालों को अगुवान कहा जाता है। मुख्य द्वार पर बारात आ गई सुनकर हिमांचल जी के यहां से श्रेष्ठ बुजुर्ग अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठ बैठकर द्वार पर गए, जाकर वाहन से उतरे और सबसे आगे देवताओं का समाज था। देवता सब एक से एक सुंदर अलौकिक स्वरूप। अगुवान जीवन में इतनी सुंदर कभी बारात नहीं देखे थे। पागल हो गए हो बारात देखकर, लगे नाचने। आपस में बात करने लगे कि इसमें से दुल्हवा कौन है हो? घोड़ी पर चाहे डोली पर कोई बैठा ही नहीं है। तो सबसे सुंदर श्री विष्णु भगवान दिखाई पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं हरि ही देख यति भय सुखारे। एक अगुवान जाकर विष्णु भगवान को प्रणाम करके बोले कि देखिए आप हमारी नजर से बच नहीं सकते, आप ही है ना। विष्णु भगवान मन में सोचे आपको भ्रम हो रहा है। पूछे क्या है हम? देखिए आप ही दूल्हा है ना इस बारात में। विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, दुल्हा सरकार तो अभी पीछे से आ रहे हैं। अब वो बाबा सोचे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने वहीं पर। ब्रह्मा जी मने मन सोचे नाचला बाबा नाचला, नाचला। जब तक दूल्हा आ नहीं रहा है तब तक नाचला। दूल्हा दिखाई पड़ेगा तो नाचेंगे नहीं, भागेंगे आप यहां से। सभी देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, हाथ में जलपान, मिष्ठान, गिलास में फलों का रस। ब्रह्मा जी देवताओं को जमा किए, बोले विशेष सूचना, जो मिल रहा है लेते जाइए, जल्दी जल्दी करिए, नाटक न करिए कि गला खराब हो जाएगा, हमको ऑरेंज नहीं मैंगो जूस चाहिए। जो मिल रहा है लेते जाइए। क्यों? पीछे वाली पार्टी आ गई ना, ऑरेंज भी नहीं मिलेगा। ये जितने स्वागत करने वाले सब भाग लेंगे यहां से। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, हाथ में जलपान, फलों का रस गिलास में, खूब आनंद हो रहा है। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी कान में। गाते सब आ रहे हैं। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव।
अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम गड़ाम गुड़म बड़ाम बड़ोम ट्राम ट्रुम कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ बोल के बम लगा दो। अब भूतों की भाषा है, क्या करेंगे? पूरे विश्व के भूत प्रेत आए हैं, युगांडा से, अफ्रीका से। अगुवान जो माला पहना रहे थे, उन अगुवानों के कान में बम बम आवाज सुनाई पड़ा। एक अगुवान एक देवता को माला पहनाए, दूसरे अगुवान उनको जलपान दिए, तब तक बम बम सुनाई पड़ा। तो पूछे देवता से, ये बताइए ये बम बम आवाज आ रही है और बाराती आ रहे हैं क्या? अभी छूट गए कुछ बाराती लग रहा है, कितने लोग होंगे पीछे में? देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता ने अगुवान से कहा, देखिए हम सामने खड़े, हम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आपको और आवाज सुनाई दे रही है। ये सब आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए। लाइए हमको आम का रस दीजिए गिलास में। उस देवता के गिलास में अगुवान आम का रस दे रहे थे जग से, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब ये भर के नीचे गिरने लगा। देवता बोले, अरे नीचे देखो गिर रहा है। बोला, नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। जो बड़े बड़े लोग अगुवान आए थे, धीरज धारण करके चुपचाप खड़े हैं वहां पर। करें भी तो क्या करें? ये बेचारे जिस वाहन पर बैठ के आए थे, हाथी घोड़ों पर, गोस्वामी जी कहते हैं वो हाथी घोड़े भूत प्रेत देखे तो पहले ही भाग लिए। अब ये बेचारे चुपचाप खड़े हैं। भूत प्रेत आए, कोई इधर से ठोकता है, हमको माला नहीं पहनाइएगा, आपको डबल पहनाएंगे हम। भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ। माला तो पहना रहे हैं अगुवान, मन में कहते हैं, प्रभु आज भर बचा दीजिए हमको। आज यदि जिंदा बच गया ना, कसम खा के कहता हूं, जीवन में कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा मैं। आज बचा दीजिए प्रभु। डर के मारे बोलती बंद है। छोटे छोटे बच्चे गए थे बारात देखने। अब बच्चों ने जब जमात को देखा, बच्चे भगे हैं वहां से घर की ओर, और जाके बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया जोर से। माताएं बोलती, अरे आज विवाह है पार्वती जी का, आज के दिन दरवाजा बंद करते हैं कि खोल के रखते हैं? बच्चे बोले, बंद कर माई जल्दी, बंद करना। तो एक भी घर के भीतर आ गया ना, एक भी घुस गया, तू भी मरेगी, हम भी मरेंगे, बाबूजी भी मरेंगे। माताएं बोले, कौन आ गया? तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले, माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है माई। जमकर धार किधौ बरियाता। अच्छा, दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले, दूल्हा तो बौरा आया है माई, बकलोल दूल्हा है। आज तक जो भी दूल्हा आया तो घोड़ी पर बैठा, नहीं तो डोली पर, ये बैल पर बैठा है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगा कर आए, भभूत लगा के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया माई, ये सांप बिच्छू गोजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग रहते हैं, नाचते हैं। इसके साथ पता है कौन नाच रहा है? भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकना डाकनी डाइन चुड़ैल, सब रात वाले दिन में आ गए हैं माई। हम बोले दुल्हवा की विकराल जटाएं हैं, और एक बात माई, कुछ नहीं पहना है, नंगे आ गया है दूल्हा। बच्चे कहते हैं नग्न जटिल भयंकर। माताएं बोली तो खतरनाक है। बोले खतरनाक नहीं, जो बहुत पुण्यशाली होगा माँ, वही बारात देखकर जिंदा बचेगा। नहीं तो बारात ऐसी आई है, एक बार ध्यान से देख लो, अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं बच्चों को सुलाती हैं। इधर मैना मैया द्वार पूजन करने के लिए हाथ में थाली लेकर, अरे मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावै नारी,
गावही नारी। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, पर छन चली हरहि हर सानी, पर छन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, विकट वेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयउ बिसेखा, अबलन उर भय भयउ बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा मैना, शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी। मैना मैया हाथ में थाली लेकर पहुंची, जैसे शंकर भगवान का विकराल स्वरूप दिखाई पड़ा हो। सासू मैया को देखते बाबा अपन सांप के मऊर हटा के थोड़ा मुस्कुरा दिए। आरती की थाली वहीं फेंक दिया मैना मैया ने, भागी वहां से। अरे सासू जी परैली फेंकी, परिछन के थाली है, ब्याली कपाली दुल्हा देखी मुंड माली है। लगी मैया भीतर गई और जाकर पार्वती जी को गोद में लेकर रोने लगी। बोली बेटी तुमको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, पानी में डूब जाऊंगी, परंतु अपने जीते जी इस बावले दूल्हे से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी माई ने पूछ दिया, ये बताओ ये दूल्हा कौन बताया था, कौन अगुआ है ब्याह के? ऐ नारद जी महाराज याद आ गए हो। मैना मैया ने क्या क्या ना सुनाया नारद जी को। अरे अगुआ नारद जी खोजले, अगुआ नारद जी खोजले, बरवा बवाली है, कहिया के लिहले दुश्मनिया निकाली है। मैना मैया बोली नारद जी का घर उजड़ जाए। अरे रहेगा तब न उजड़ेगा। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिए तपस्या करो, उनकी बेटी नहीं है ना, वो क्या जाने बेटी का क्या दर्द है। मैना मैया ने, पार्वती मैया ने कहा मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं मां? मैना जी बोली नहीं, तो आप क्यों दोष दे रही हैं? मेरे भाग्य में जो लिखा है मां, मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो भाग्य में है वही प्राप्त होगा, इसलिए आप दोष न दीजिए नारद जी को। इसलिए किसी को दोष न दीजिए, विवाह उसी के साथ होता है जिससे होने वाला होता है। कोई किसी का विवाह नहीं कराता, निमित्त भले कोई बन जाए। इधर पार्वती मैया की सखियां सुनी कि दुल्हा बहुत खतरनाक आया है। जाकर पार्वती जी से पूछी, का हो पार्वती, यही दुल्हा खातिर इतनी तपस्या किया आप? इतनी तपस्या करके ऐसे बवाली दुल्हा आए हैं? मां बोली मेरी नजरों से देखो। एक सखी बोली तुम्हारी नजरों से कहीं के राजकुमार है क्या वो? मां बोली अरे हमारे जोगिया हो, अरे हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला, हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला, हमारे जोगिया। अरे हमारे जोगिया हो,
हमार जोगिया सखी हमार जोगिया हो हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। शीस गंगा जी के धार, शीस गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीस गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीस गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। पहिरे नागरी पुछाला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला, हाथ कान पहिरे ब्याला। पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला। पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला। औरी नंदी चढ़ी आवेला हमार जोगिया औरे नंद चढ़ी आवेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। संग भूत बरियात, संग भूत बरियात, और जोगिनी जमात, और जोगिनी जमात। संग भूत बरियात, और जोगिनी जमात। संग भूत बरियात, और जोगिनी जमात। हरदम राम राम गावेला हमार जोगिया हरदम राम राम गावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। सब लोक के जो देवा, सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा, करे सारा जग सेवा। सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा। सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा। शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया। अरे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। अरे हमार जोगिया हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हरे हरदम राम राम गावेला हमार जोगिया।
नारद जी वेद सिर आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के पास गए और जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है, अजा है, अनादि है, शिव की शक्ति है, भगवान शंकर के वामांग में रहने वाली है, अर्धंग निवासिनी है, पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया इसलिए शरीर छोड़ना पड़ा, आपके पुण्य से आपके घर में पार्वती बनी है। हिमांचल और मैना सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर बारंबार वंदन करते हैं। बारातियों को भोजन कराया गया। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके सुंदर दूल्हा रूप बनाकर मंडप में प्रवेश करते हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आती हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, यह सुनि संशय करे जनी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जान। जितने यजमान परिवार है ना, पूजन के लिए यहाँ आ जाए। यजमान परिवार जितने लोग हैं, सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ। गणपति जी कहाँ से आ गए हो विवाह के पहले? गोस्वामी जी कहते संशय न करिए, देवता अनादि हैं, न उनके आदि का पता न उनके अंत का पता है। इसके बाद जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, महापुरुषों ने मुनियों ने सब विधि कराई। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं, पाणी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिर जाकर भयो विवाहो, हर गिर जाकर भयो विवाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो। दासे दास तुरग रथ नागा, दासे दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाइज दीन न जाय बखाना, दाइज दीन न जाय बखाना। दाइज दीन न जाय बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, तीन लोक एक स्वर में गुंजायमान हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सब जगह लोग जय जयकार करने लगे। हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया है भगवान शिव को जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देने के बाद बोले, प्रभु आप पूर्ण काम हैं, आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, आपकी कोई कामना नहीं है, भला मैं आपको क्या दे सकता हूं। बाबा ने ससुर जी को समझाया है, द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए अब मैना मैया ने क्षमा याचना किया है। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिए। अनेक प्रकार से बाबा ने सासू मैया को भी समझाया है। अब बारात की विदा का समय आया। विदा के समय पार्वती मैया को मैना जी ने केवल एक बात कही, बेटी एक स्त्री के जीवन में सबसे पहला भगवान उसका पति होता है।
इसलिए पति को देवता कहा जाता है, ठीक ना। और एक बात कहूं, ये बात स्त्री के लिए है, पति के लिए नहीं है। मतलब महाराज, पत्नी को मानना चाहिए कि मेरा पति देवता है, पति को नहीं मानना चाहिए कि हम देवता हैं। होता क्या है, पत्नी माने चाहे ना माने, पति मान के बैठा कि हम तो देवता हैं। मां ने कहा कि करे हो सदा शंकर पद पूजा। और यहां मैं आपसे निवेदन करूं, श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि श्रेष्ठ नहा कर आवे तो हम उनको माला पहना के आरती उतारे। जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की सबसे बड़ी पूजा है। अपने श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन किया जाए। मां ने कहा जो भूल पिछले जन्म में भई इस जन्म में न हो, ध्यान रखिएगा। अनेक प्रकार से नारी धर्म का उपदेश करके विदा किया है। हिमांचल जी बारात विदा किए, बाबा बारात लेकर कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए और मैया के साथ कैलाश में बाबा बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। अनेक काल बीत गए। जब अनेक काल बीत गए तब यहां दर्शन करिए, मां पार्वती की गोद में जो बैठे हैं वो कार्तिकीय भगवान हैं। इनके 6 मुख हैं। अनेक काल बीतने के बाद 6 मुख से संपन्न कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। वो देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत कर डाला है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा संसार जग जान सन मुख जन्म करम प्रताप पुरसारथ महा तेहि हेतु मैं वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु बाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। हाँ सर्वदा सुख पावहि, हाँ सर्वदा सुख पावहि। गोस्वामी जी कहते पूरा संसार जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शिव और मां भवानी के इस मंगलमयी विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, उस मनुष्य का जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।